हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए, आज मैं आपके लिए लाया हूँ जीके के टॉप 10 क्वेश्चंस। ये आपके हिंदी के होंगे, जनरल हिंदी के, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको 10 में से 10 करना होगा। कुछ नीड है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए और भी बेस्ट क्वेश्चंस ऐड करूँगा। तो ये मेरा हिंदी का शायद पहला वीडियो है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन चुनना है इनमें से। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो होता है, बोध का जो समानार्थी शब्द होता है वो होता है अनुभूति। क्या होता है? अनुभूति होता है। बाकी जो आपके 3 ऑप्शन दिए हुए हैं ये जो है दृष्टि से असंगत हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न क्या है आपका? पहले हम प्रश्न को रीड करते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। अब सही वाक्य चुना यानी सत्य असत्य पूछा हुआ है। 4 ऑप्शन आपके आगे दिए हुए हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। 3 नगर का नाम बताइए, 3 नगरों के नाम बताइए, 3 नगरों का नाम बताएं, 3 नगर के नाम बताइए। तो इनमें से कौन से सही हैं आपके? तो आप चारों ऑप्शन देख लीजिए। जो चारों ऑप्शन में से आपका सही लगे आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें जो बी ऑप्शन होगा यानी 3 नगरों के नाम, तो ये आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक सही उच्चारण हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा लग रहा है या बहुत शुद्ध हो रहा है, साफ तरीके से हो रहा है। क्योंकि 3 है तो बहुवचन हो गया। नगरों के नाम बताइए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, पुष्कर का अर्थ बताइए। जो पुष्कर है उसका अर्थ बताइए। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो गाइस, पुष्कर का जो अर्थ होता है वो होता है सरोवर। क्या होता है? सरोवर। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। पुष्कर का अर्थ आपका सरोवर होता है, और जिसका अर्थ सरोवर का मतलब होता है तालाब। तो आप सभी लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका। अगला प्रश्न है आपका, जटिल का अर्थ बताइए। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। अव्यर्थ गंदा। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। क्या बोलते हैं उसको? पेचीदा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका सही होगा। तो गाइस, अगर आप लोगों को पता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा, और लास्ट में आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आपके 10 में से कितने सही होते हैं। तो इससे ये होगा कि आपकी हिंदी की तैयारी कैसी चल रही है ये मुझे पता चलेगा, या आपको खुद को पता चलेगा कि आपकी हिंदी की तैयारी कैसी चल रही है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी वर्तनी आधार पर सही वाक्य का चयन करें। तो 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। तुम इसके दाम देते जाओ, ऑप्शन बी है आपका तुम इसके दाम देते जाओ, और ऑप्शन सी आपका तुम इसके दाम दैत देते जाओ, और ऑप्शन डी है आपका तुम इसका दाम दे के जाना। तो इनमें से आपका जो सही उत्तर होगा, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा तुम इसके दाम देते जाओ। तुम इसके दाम देते जाओ, यानी आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तुम इसके दाम देते जाओ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ गाइस। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं आपका, मुक्ति बोध के लिए जयनेंद्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, आपको सही विकल्प बताना है। तो 4 ऑप्शन में से आप, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अदरवाइज़ पता भी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा, तो मुक्ति बोध को जो है, मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो वो 1966 ईस्वी में। कब दिया गया था? मैं आपको बता दूं, 1966 ईस्वी में पुरस्कार दिया गया था, और वह था आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा था? साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था मुक्ति बोध के लिए जैनेंद्र कुमार को 1966 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, इस वाक्य में प्रवेशण नहीं है। आप पहले तो ये जान लेते हैं कि प्रवेशण क्या होता है। तो प्रवेशण वह होता है जो विशेषण की विशेषता बताता है, उसे क्या कहते हैं? प्रवेशण कहते हैं। किसके इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी बच्चे समझदार हो गए हैं। तो समझदार हो गए, इसमें कोई प्रवेशण नहीं है, बल्कि जो आप ऑप्शन ए देखेंगे, मुझे थोड़ी ही भूख है, तो इसमें थोड़ी क्या है? प्रवेशण है। ठीक है, बहुत ही क्या है? इसमें प्रवेशण है, यानी सुंदर फूल हैं।
आजकल संतरे कुछ ज़्यादा ही खट्टे हैं। इसमें जो है कुछ ज़्यादा प्रवेशण है। क्या है? प्रवेशण है। तो जो विश्लेषण की विशेषता बताता है उसे प्रवेशण कहते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, झूठा सच के लेखक कौन है? तो झूठा सच के लेखक कौन है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही ऑप्शन बताना है। तो झूठा सच के लेखक हैं आपके यशपाल। कौन है? यशपाल। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो इसके 4 उत्तर हैं। अब यशपाल झूठा सच के लेखक हैं। दो उपन्यास हैं ये क्रमशः, मतलब भाग पार्ट 1 पार्ट 2 सन 1958 तथा सन 1960 में ये दोनों प्रकाशित हुए थे। कौन कौन से? झूठा सच एक तो सन 1958 में हुआ था और दूसरा 1960 में हुआ था। तो ये फर्स्ट पार्ट था और ये सेकेंड पार्ट था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपका अगला प्रश्न है आपका, लाल पीला होना। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये आपका। अगर मैं कहूँ तो ये क्लास 9 से आपको पढ़ाया जा रहा होगा, आप सभी को पता होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका जो है सही उत्तर आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। तो मैं इसका उत्तर नहीं बताने वाला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, गाढ़ा शब्द का विलोम बताइए। तो गाढ़ा शब्द के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। 4 ऑप्शन में से आपको बिल्कुल सही ऑप्शन चुनना है। विलोम कौन सा होता है? तो मैं आपको अदर विलोम बता देता हूँ कि जो सुख है, सुख का विलोम दुख होता है। और जो ढीठ है, ढीठ का विलोम विनम्र। समतल। तो अभी आपको इसमें से गाढ़े शब्द का विलोम बताना है। किसका बताना है? गाढ़ा का। तो जो गाढ़े शब्द का विलोम होगा वो होगा आपका पतला, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही है। गाढ़े का होता है थिन, मतलब पतला। तो चलिए गाइस, ये थे मेरे आप आज के हिंदी के टॉप 10 क्वेश्चंस जो आपके एसएससी जीडी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।